हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं बालाजी पब्लिकेशन से मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 का पहला पार्ट। और इसमें हम सब लोग सबसे पहले बेसिक जानेंगे, इसमें चीज़ें हम क्या क्या पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। और वीडियो में नए हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बालाजी पब्लिकेशंस के सारे क्वेश्चंस बालाजी के हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करवा चुके हैं और मैथ के एक दो चैप्टर बचे हैं, उनको भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें परिवर्ताव्यूह है, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और दूसरा जो है वो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मतलब सममित और विषम सममित आव्यूह है, ठीक। तो परिवर्ताव्यूह होता क्या है? अगर हमने माना एक कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है ए आई जे और आर्डर कितना भैया m/n का, और इसी का अगर हम इसमें क्या करें, चेंज करें, इंटरचेंज कर दें, क्या करें, इंटरचेंज कर दें, ठीक, या इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। अगर रो और कॉलम को हम क्या करें, आपस में बदल दें, इंटरचेंज कर दें, तब क्या हो जाएगा, तब जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा उसी को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्ताव्यूह कहते हैं। इसको a' या a की पावर t या a की पावर c से भी लिखा जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब ट्रांसपोज और ये a का उल्टा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इंटरचेंज का मतलब है रो और कॉलम आपस में बदलने का मतलब क्या है, i और j बदल गए और आर्डर भी इससे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, a/j/i, ठीक, और n/m। सबसे खास बात कि ये कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है, कोई शर्त नहीं है। तो ये होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे, अगर एग्जाम्पल हमने मान लिया एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 7। अब इसका a' अगर हम निकालेंगे तो करना क्या रहता है, जो कॉलम होता है उसको हम रो में बिठाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 4 6 और ये कॉलम उठा करके इधर रो में बिठाएंगे, तो ये हो गया 3 5 और 7 मिल गया हमारा। अच्छा, इसमें ऑर्डर क्या था, इसमें ऑर्डर क्या था, 1 2 3, 3 रो हैं और कॉलम कितने, 1 और 1 2। इसमें कितने रो हैं, 2, और कॉलम कितने, 1 2 3। देखिए हो गया, यही चीज करना है, इसी को परिवर्ताव्यूह बोला जाता है, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी कुछ है, जैसे फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है, अगर a' का डैश निकालेंगे यानी इसका फिर से डैश करेंगे तो ये फिर से a मिल जाएगा। भाई रो को क्या बनाना है, कॉलम, रो को या कॉलम को रो बनाना है, कॉलम को रो, कॉलम को रो, कॉलम को रो, या रो को कॉलम, बात वही है ना, रो को कॉलम, रो को कॉलम, रो को कॉलम। क्लियर बात, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर ka का होल डैश कहीं पर लिखा है, ka का होल डैश यानी k है यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है। इसको अभी हम सब लोग सॉल्व करेंगे। वैसे यहाँ पर जैसे k कांस्टेंट के रूप में 2 हो सकता है, इसका क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी प्रॉपर्टी पर है। तो 2a का होल डैश हमको प्रूफ करने को रहेगा 2a' यानी ka' ये होता है, यानी k कांस्टेंट जो होता है वो बाहर चला आएगा और a का डैश बच जाएगा, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर a प्लस b का होल डैश है, इसको भी प्रूफ करना है, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो अगर होल डैश है तो इसको हम अलग अलग डैश के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर बात, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी का होल डैश लिखा है तो इसको हम सब लोग b'(a' कहेंगे, और इसी को कहा जाता है रिवर्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, रिवर्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी का होल डैश अगर जो है तो b'(a') इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। नमस्ते। और फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है, अगर a की पावर n की होल पावर डैश है तो इसको a' की होल पावर n हम लिख सकते हैं।
अगर दे दिया जाए ए स्क्वायर का होल डैश है तो इसको हम सब लोग ए डैश का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल इतनी प्रॉपर्टी है जिसमें ये चार ऊपर जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पर 5 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन मतलब शॉर्ट भी बनेंगे, लॉन्ग भी बनेंगे। ठीक है, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको प्रूव भी करने को रहता है, और ये वाली प्रॉपर्टी इसका भी हम सब लोग यूज करेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन इनसे आते हैं। ठीक है ना भैया, तो याद रखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये 8th नंबर में आगे हम सब लोग डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें 8 मार्क्स का आएगा, जब ए इनवर्स हम निकालने जाएंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने जाएंगे तो वहां पर इसका यूज आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया ए 1 0 5 2 -1 3 4 1 0, बी दिया गया है 3 2 1 0 2 1 3 2 5, और हमको प्रूफ करना है a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, और बी नंबर में a 2a का होल डैश इज इक्वल टू 2a डैश। और अभी हम सब लोगों ने इस प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए नंबर देखते हैं प्रूफ में। ठीक, ए नंबर प्रूफ में क्या हमको प्रूफ करना है, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। तो ये चीज लाने के लिए सबसे पहले हम a प्लस बी निकालेंगे और फिर उसका डैश कर देंगे, हमको LHS मिल जाएगा। RHS के लिए a डैश हम a से निकालेंगे, b डैश हम b से निकालेंगे, इंटरचेंज करके कॉलम और रो को, और फिर दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब लोग a प्लस बी को निकालते हैं। ए के एलिमेंट कितने हैं, ए और बी के एलिमेंट को ऐड कर दीजिए करस्पॉन्डिंग, जैसे 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है तो ऐड होकर के 4, 0 और 2 ऐड होकर के 2, 1 5 और 1 6, 2 0 2, -1 प्लस 2 1 बचेगा, 3 प्लस 1 4, और 4 प्लस 3 7, 1 प्लस 2 3, और 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5। अब इसका हम निकाल लेते हैं डैश, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म करना भैया, रो को कॉलम बना दीजिए। तो ये रो हमारा 426 है ना, हमारा 426 ऐसे लिख दीजिए। ये रो है 214, कॉलम में लिख दीजिए। 735 को कॉलम में लिख दीजिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। क्लियर है, अब हम a डैश निकालेंगे, a से a डैश। चलिए रो को कॉलम में चेंज करना, 105, 2 -13 ऐसे, 410 ये, बी डैश ऐसे ही 321 को कॉलम में, 021 को कॉलम में, और ये 325 को कॉलम में। अब हम क्या करेंगे, a डैश प्लस b डैश फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करिए। 1 प्लस 3 4, 2 0 2 4 और 3 7, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2, -1 प्लस 2 1, 1 प्लस 2 3, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 1 4, और 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम देते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड का RHS चेक करिए, 427 427, 213 213, 645 645। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड RHS सेम है ना, तो LHS भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश, और यही हमको प्रूव्ड करना था, हैंस प्रूव्ड।
ठीक है ना भैया। अब नेक्स्ट वाले में क्या करना है, बी नंबर में हमको प्रूफ करना है 2a का होल डैश इज इक्वल्स टू 2a डैश का। तो सबसे पहले हम 2a निकालेंगे और फिर इसका डैश करेंगे। तो 2a को फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2, 2 जीरो 0, 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 जीरो 0। और अब इसका डैश निकाल देते हैं, यानी इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। 2 0 10, 4 माइनस 26 और ये 820। क्लियर है ना। अब हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। अब ये 2a डैश निकालना, तो सबसे पहले हम a डैश निकालेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई। a डैश हम निकाल चुके पहले से ही, यहां से ये 124 और 1 0 माइनस 1 1 और ये 530। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2a डैश 2 एकम 2, 2 जीरो 0, 2 पंची 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 जीरो 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड का आरएचएस देखिए, 248 248, 0 माइनस 22, 0 माइनस 22, 10 60 10 60। आरएचएस सेम है तो इसका मतलब एलएचएस आपस में इक्वल होंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2a का होल डैश is equals to 2a dash, proved। ये हो गया।